हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। ये है रिएक्ट जेएस का 5th पार्ट। इसमें हम करने वाले हैं अभी तक जितना भी रिएक्ट सीखा है उसकी हेल्प से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के समझ नहीं आएगा। प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, टू डू लिस्ट होती है, इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं, या फिर डेली गोल्स, जिसमें तुम अपना डे बाई डे के गोल्स लिखते हो, ऐड करते हो। उसके बाद जैसे गोल पूरे हो जाए वो डिलीट कर सकते हो। सो मैंने रिसेंटली इस पर वीडियो बनाई थी जावास्क्रिप्ट में, उसमें प्योर जावास्क्रिप्ट से बनानी सिखाई थी। तो वो वीडियो देखो, उसके बाद उसमें देखो कोड कैसा होता है, उसके बाद इसमें देखो रिएक्ट कितना सही है, उसके कंपैरिजन में कितना इजी हो जाता है रिएक्ट के थ्रू कोई भी ऐप बनाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट पहले ही बता दूं, पहले के भी पार्ट देखो रिएक्ट के, तब ये देखना। सो 3 2 1 स्टार्ट। सो देखो, मैं अगेन सर्वर चला चुका हूँ और जो हमने लास्ट वेबसाइट छोड़ी थी एकदम ऐसी पड़ी है। सो पहले तो मैं करूँगा क्या कि होम को मैं एकदम खाली करूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अंदर, एक सिंपल डिव। सो सब खाली, एंड मैं index.html में जाके अपनी ऐप का टाइटल बदल रहा हूँ, डेली गोल्स, राइट। नाउ हेडर में कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली हेडर सही है, बस थोड़ा मुझे कलर बदलना है। तो एक तो हेडर के लिए मैं मानता एक फ़ाइल चाहिए अलग से, क्योंकि इतनी सी चीज़ कर रहा हूँ मैं लिटरली। सो मुझे ये कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। और फ़ॉन्ट मैं कर दूंगा पूरी वेबसाइट में रोबोटो। सो app.js, इसमें पहले फ़ॉन्ट ऐड करना है रोबोटो। कैसे करेंगे, ऑल यू नीड टू डू सर्च गूगल फ़ॉन्ट्स। ये लिंक आया, जो भी चाहिए सेलेक्ट कर लो इसमें से। फॉर एग्जांपल रोबोटो चाहिए, क्लिक एंड रिमूव, जो जो सेलेक्ट करना कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने 300 कर लिया है, 400 कर लिया है, तो वो सब आ गए। और मैंने अबंटू भी किया हुआ है, तो इसलिए ये सब, पर ये नहीं चाहिए मुझे। रोबोटो चाहिए, जो जो चाहिए थे मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे। उसके बाद तुम यहाँ देख रहे हो लिंक मिला है और इंपोर्ट मिला। सो मुझे CSS के अंदर ऐसे इंपोर्ट करना है, और ये जो मिला है बस मैं एज इट इज से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा बस। अब मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ रोबोटो फ़ॉन्ट। तो यहाँ मैं दे दूँगा, यहीं से कॉपी करके देख सकते हो तुम, रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो। अब पूरी वेबसाइट में मेरे बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो हो चुके हैं। सो इसे क्लोज़ करो, ये देखो रोबोटो फ़ॉन्ट हो चुका है। नाउ जैसा मैंने बताया, हेडर में सिर्फ यही देने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं दे रहा। तो अगर तुम चाहो तो फाइल को एम्प्टी करो और यहीं पे हेडर की भी नहीं दे दो सारी प्रॉपर्टीज़, नैव, और हेडर में से फाइल हटाओ और डिलीट कर रहा हूँ मैं इस फाइल को। ख़त्म, 1 सेकंड में एकदम वक्त बदल दिया। सो या अभी हेडर को ऐसे किया, बस अंदर कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि गेट रेडी टू कंप्लीट योर डेली गोल्स, एंड ऐसा आ जाएगा। और इसको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखो ऐसे। और पैडिंग कम करना चाहो तो कम कर दो, डजंट मैटर। अब ज़्यादा क्लीन लग रही है अपीयरेंस। नाउ हेडर आ चुका है, कंपोनेंट बनाना है अब हमें होम। एक तो मैं VS कोड का थोड़ा ही छोटा करता हूँ और यहाँ से ये बड़ा कर लेता हूँ अब, क्योंकि अब ज़्यादा वियर्ड नहीं लग रहा। अब तुम्हें ढंग से दिख रहा होगा और मुझे भी ढंग से दिख पा रहा है। सो पहले तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, लुक्स मच बेटर। अभी हेडर का काम ख़त्म, होम में आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है आप सबसे पहले, ये डिव है, डिव को क्लास नेम देता हूँ कंटेनर। कंटेनर एंड इसके अंदर जैसे देखो पहले ये था, इसको हटा रहा हूँ मैं एकदम। कंटेनर के अंदर अब एक फॉर्म दूंगा मैं, फॉर्म एक्शन, इसका कुछ नहीं है। इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग एंड ऐसे ही एक टेक्स्ट एरिया, नेम हटाओ, आईडी हटाओ, ये सब नहीं चाहिए। प्लेस होल्डर देते हैं इसमें टाइटल, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। सो ऐसा दिख रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। एंड इसके बाद सिंपली एक बटन जो कि होगा टाइप सबमिट ऐड। सो द मोमेंट मैं इसको ऐड करूँगा पेज रीलोड हो जाएगा, यस, क्योंकि इस बटन पे क्लिक करते ही सबमिट हो रहा है फॉर्म। सो अब यहाँ हम इवेंट लगा सकते हैं ऑन सबमिट वाला पहले, पर उसके पहले स्टाइल करेंगे इसको। सो डॉट कंटेनर और बॉडी को भी स्टाइल करना है कुछ, बैकग्राउंड कलर दे दो उसका जो मन करे।
इससे सूट होता हुआ वैसे मुझे वाइट ही लग रहा है। सो बॉडी में तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, वाइट ही ठीक है। कंटेनर का बदल देते हैं बैकग्राउंड कलर, काउंसिल करके देखते हैं। और इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 70% एंड मार्जिन ऑटो, मिनिमम हाइट 100 VH सेव। सो ऐसा दिख रहा है जो कि ठीक है, बट कलर अच्छा नहीं है इतना, इसको बदलते हैं थोड़ा और। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है उससे, तो ये थोड़ा और बदल के देख लो। सो इट्स अप टू यू, तुम्हें जैसा बेटर लगे। मैं अभी के लिए यही छोड़ रहा हूँ। और वरना इसकी मार्जिन और विड्थ हटा दो तो ये फुल ले लेगा, वो भी तुम्हें जैसे ठीक लगे। नाउ मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स एक्शन कॉलम कर दूँगा। एंड द मोमेंट मैं ये करूँगा वो फ्लेक्स एक्शन कॉलम हो गई तो सीधे लाइन में आ गए सारे एक के बाद एक, एंड विड्थ भी पूरी ले ली। और पैडिंग देता हूँ मैं कंटेनर में 30 पिक्सल, और बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स भी देना ताकि साइज ना बढ़े। पिक्सल की बजाय मैं दे रहा हूँ 4 Vmax, ऐसा लग रहा है। अभी कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर इनपुट, अभी इनपुट टेक्स्ट एरिया बटन, इन तीनों को एक साथ प्रॉपर्टी क्या क्या, पैडिंग 20 पिक्सल देते हैं सबसे पहले यही। सो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड वाइट, एक्चुअली ब्लैक बट ओपेसिटी कम एकदम, राइट। और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। सो या एंड इसके अलावा बटन को अलग से एक चीज़ और देता हूँ, क्या इसका तो बॉर्डर ना नहीं करना मुझे, ये ठीक है। और बटन का कर्सर पॉइंटर, एंड इसके अलावा बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ भी, क्रिम्सन दे दो, कलर वाइट, और ये थोड़ा हार्श लग रहा हो तो ब्लैक दे सकते हो, लाइट ब्लैक, ये हमेशा अच्छा लगता है। कोई कलर ना मिले हमेशा दे दो। और इसमें मार्जिन दे दो थोड़ा, मार्जिन 30 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल, ओके मोर देन इनफ। और अगर मैं पैडिंग बढ़ा दूँ थोड़ी, हॉरिजॉन्टल पैडिंग कर दूँ मैं 8 Vmax, तो कौन सा बेटर लग रहा है तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो ज़्यादा ही चौड़ा लग रहा था, ठीक है। इतना ज़्यादा सही लग रहा है, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, राइट। नाउ स्टाइलिंग अभी के लिए इनफ है। इसके अलावा एक हेडिंग टैग को दे सकते हैं अगर देना हो तो, जैसे कि फॉर्म के बाहर एक H1 जिसमें लिखा होगा डेली गोल्स, एंड ये यहाँ भी ऐड कर दो। डॉट कंटेनर में जो H1 है उसका फ़ॉन्ट रोबोट तो होगा बाय डिफ़ॉल्ट, फ़ॉन्ट कुछ करके देने की जरूरत नहीं है, फिर देखते हैं। सिर्फ टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं एंड जस्ट लाइक दैट। मार्जिन ऐड कर देना थोड़ा 30 पिक्सल, राइट। फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ाते हैं, रुको, फ़ॉन्ट साइज़ की दिक्कत है। सो फ़ॉन्ट साइज़ 1.4 REM करके देखते हैं, या लुक्स मच बेटर। इनफैक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, 1.2 ये चल जाएगा। एंड पैडिंग 15 करता हूँ। और जो H1 है इसका साइज़ बढ़ाते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 2.5 REM, ये सही लग रहा है। सो ये स्टाइलिंग का हो गया। अब इसके बाद कंटेनर में, इस कंटेनर में मैं और चीज़ अपेंड करता जाऊँगा, ऐड करता जाऊँगा। कैसे कैसे? सो एक तो उसके लिए कंपोनेंट बना लेते हैं, क्या वो टास्क मैं ऐड कर रहा हूँ, तो टास्क कंपोनेंट बनाते हैं। ऊपर ही बना लेता हूँ मैं, अगेन हम नई फाइल भी बना सकते हैं, बट मैं ऊपर ही बना रहा हूँ। कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू रिटर्न डिव, ठीक है। और नीचे रख देंगे हम ये कंपोनेंट टास्क ऐसे, और ये नई फाइल में बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता तुम कंफ्यूज हो, और जो लास्ट वीडियो में उन्होंने चेक किया था नया फाइल में कैसे बनाते हैं वो भी आ जाएगा तुम्हें। सो मैं टास्क डॉट JSX के नाम से बनाता हूँ, RFCE करूँगा, ये बन गया। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा तो उसके लिए मैं K टाइप करूँगा दोबारा, खुद डिटेक्ट कर लेगा, इंपोर्ट हो गया। सो टास्क आ गया, राइट। टास्क लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। सो एक तो सबसे पहले इसमें क्लास नेम देना पड़ेगा, टास्क। इसको देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, टास्क
क्या क्या प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहले अंदर क्या दूंगा मैं दूंगा एक डिव जिसमें एक पी टैग होगा, जिसमें होगा टाइटल, एक स्पैन टैग होगा जिसमें होगा डिस्क्रिप्शन, इस डिव के बाहर एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा, जिसमें माइनस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये देखो ऐसे डिस्क्रिप्शन टाइटल और बटन सेम मैच कर गई प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमने यहाँ करा हुआ है जितने भी बटन है सबको ये प्रॉपर्टीज़, सो इसलिए ऐसा ही हो गया अभी टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये। अब देखो मैं क्या करूँगा कि टास्क वाला जो है इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगा, और उससे पहले बॉर्डर बल्कि मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर देता हूँ ताकि हर चीज़ का तुम्हें बॉर्डर दिख जाए। और इस पे से भी हटा दिया मैंने, लो ये बॉर्डर दिख रहा है कि ये रहा और बाहर वाला डिव ये रहा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लेक्स करता हूँ ये दो उसमें डिवाइड हो गए, राइट, ऑब्वियसली रो में आ गए। क्या क्या, एक ये वाला डिव और एक ये बटन। सो अब टास्क में मैं करूँगा क्या, पहले तो टास्क के अंदर जो डिव है, सो डॉट टास्क, उसके अंदर जो डिव है उसकी विड्थ कर दूंगा 100%। ये करते देखो क्या होगा, वो पूरी विड्थ ले लेगा, लास्ट में कोने में वो आ गया बेचारा। अब डॉट टास्क के अंदर जो बटन है उसे मैं क्या करूँगा, उसके से तो बॉर्डर रेडियस 100% सर्कल हो गया, एंड हाइट और विड्थ एकदम एग्जैक्ट मैच कर दूंगा ताकि एकदम राउंड हो जाए। हो गया। माइनस देखो कहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं इसकी फ़ॉन्ट बदल दूंगा। फ़ॉन्ट साइज एक तो बढ़ाऊंगा 1.6 RM, इससे साइज़ बढ़ जाएगा। और वो कहीं नीचे पड़ा हुआ है, सो इसके लिए डिस्प्ले फ्लैक्स बटन की और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा बटन के अंदर का, तो एकदम सेंटर पे पहुंचेगा माइनस। ऐसा हमने बना लिया ये। और इस पे होवर देना चाहो तो दे सकते हो कि इस पे होवर होते ही बैकग्राउंड कलर रेड, सो होवर करते रेड हो रहा है क्योंकि डिलीट का है। इनफैक्ट बैकग्राउंड कलर यहाँ भी रेड ही देते हैं, क्रिम्सन और यहाँ रेड। सो या दिख रहा है डिलीट का। अब एक तो मैं पहले बॉर्डर हटा देता हूँ, यहाँ नहीं है ज़रूरत, लुक्स मच नाइसर। और इस टास्क वाले को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, इसके अलावा कर दूंगा बैकग्राउंड कलर वाइट करके देखते हैं, ग्रे करके देखते हैं थोड़ा, वाइट ही एक्चुअली बेटर लग रहा है। बस पैडिंग और ऐड कर दूँ मैं 10 पिक्सल, थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है। और इसके अलावा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, सेव करूँगा, देखो कैसा लग रहा है। इसके अलावा जो डॉट टास्क में, डॉट टास्क के अंदर स्पैन टैग है, उसका कलर कर दो ब्लैक से थोड़ा लाइट ब्लैक आई गेस, ये राइट। एंड आई डोंट नो वाई ये थोड़ा बाहर जा रहा, तो मैं अगेन यूनिवर्सल सेलेक्टर में बॉर्डर देता हूँ। ओके यहाँ पे जो मार्जिन दिया है वो साइड में स्पेस ले रहा है। सो इनपुट वगैरह इनमें मार्जिन में हटा देता हूँ, मार्जिन मतलब दूंगा बट हॉरिजॉन्टली हटा दूंगा, लाइक या अब इक्वली है। सो मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ। सो ये तो एक तो ट्रिक नोट कर लो, जब तुम्हें थोड़ी सी भी डीबगिंग करनी हो CSS में, बॉर्डर लगा हुआ है ऐसे यूनिवर्सल सेलेक्टर में, एंड वो लिटरली तुम्हें एक्सरे देगा पूरी वेबसाइट का। सो ऐसा एक टाइटल आ गया, टास्क आ गया सॉरी, और इसमें मैं मार्जिन इसमें देता हूँ 20 पिक्सल का। अब ठीक है, थोड़ा गैप, एंड ये तुम छोटा रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, अदरवाइज 0 कर दो साइड से, स्पेस ऐसा आ जाएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, मैं भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। सो एक तो अलाइन आइटम देना है, मैं अलाइन आइटम सेंटर, उससे क्या होगा, पहले से हटाऊँ तो देखो ये ऊपर है थोड़ा, ये वर्टिकली सेंटर में नहीं है, बट जैसे अलाइन आइटम सेंटर करूँगा सेव, अब ये जितना स्पेस यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, वर्टिकली सेंटर हो चुके हैं, राइट। सो ये हमने बना लिया कार्ड। अभी ये जो टास्क कंपोनेंट है इसमें यहाँ हमें एक्चुअली ये नहीं देना, हम ऊपर से लेंगे क्या क्या, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ इसकी बजाय हम पास कर देंगे टाइटल और यहाँ डिस्क्रिप्शन। जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है इसलिए कर्ली ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन।
राइट। यहाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना चाहो तो दे दो, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ना हो उसमें, क्योंकि हम पास ही करेंगे। अभी तो कह रही है हमने ऐसे करा हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे, हम एरे पे लूप करेंगे, क्योंकि जो हमारा टू डू टास्क आइटम्स की लिस्ट होगी वो हम एरे बनाएंगे। सो वो बनाते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। सो बनाते हैं कॉन्स्ट टास्क TASKS टास्क सेट टास्क इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, एम्प्टी एरे, इनिशियली एम्प्टी एरे है। सो मैं क्या करूँगा, इसे कट करो और मैं सिंपली कह दूँगा अगर टास्क को मैप कर दो बस, और क्या करना है। मैप फंक्शन, रिमेंबर मैप फंक्शन क्या करता है, और यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर हमें सिंपली टास्क को प्लेस करना है, सेव। अभी कुछ नहीं है क्योंकि एरे पे मैप किया, एरे में लूप चले नहीं क्योंकि 0 आइटम्स। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ देखो पैरेंथेसिस लगाया ना कि कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अगर कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो रिटर्न करना पड़ेगा। सो अगर तुम ये करते हो कर्ली ब्रैकेट, तो मेक श्योर कि यहाँ रिटर्न लिखो, उसके बाद पैरेंथेसिस में ये करो, तब सेम बात है। या फिर इतना नहीं करना तो सब हटाओ, कर्ली ब्रैकेट के बजाय पैरेंथेसिस यूज़ करो और तब ये रखो, तो भी ये रिटर्न ही हो रहा है अब भी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करके रखा करो, ये पता होनी चाहिए। सो अब बस हमें क्या करना है, हमें टास्क की एरे में जो जो इसमें से आइटम आए, जैसे ये फॉर्म सबमिट हो, टास्क के एरे में वो पुश करते जाना है और वो खुद ही नीचे शो होता रहेगा। हाँ ऐसे ही होता रहेगा, इसलिए तो रिएक्ट मस्त है। और हमने टास्क की एरे बनाई है यूज स्टेट की हेल्प से, तो जैसे ही टास्क की वैल्यू चेंज होगी अपने आप रीरेंडर होता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना। इसलिए हमने अलग से कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू एरे नहीं बनाई, यूज स्टेट यूज़ किया है, ताकि जैसे ही चेंज हो खुद ही रीरेंडर होता रहा है। सो अभी सिंपली में क्या करना है, फॉर्म सबमिट तो हो रहा है इस बटन पर क्लिक करके, है ना। सो फॉर्म पे हमें ऑन सबमिट देना, फंक्शन ऑन सबमिट हैंडलर या कोई भी नाम दे दो, डजंट मैटर। सबमिट हैंडलर ऊपर बना लेंगे फंक्शन कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर। पहले तो ई पास किया, e.prevent डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, इससे फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है पे रीलोड करने का वो नहीं होगा। अब मैं कितना भी कर लूँ रीलोड नहीं, ये देखो ये है क्वेश्चन मार्क नहीं आया, कितना भी रीलोड दबा दूँ। सो यही है इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट पे वीडियो बनाई थी इवेंट लिस्टनर पे, वो देखो समझ आ जाएगा। सो इसमें हमें करना क्या है, सबमिट हैंडलर होते ही हमें सेट टास्क में जाना है। हमें सबसे पहले तो वैल्यू एक्सेस करनी है, ये वाली जो इनपुट और इससे मिलेगी, तो उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे कि टाइटल लिख देते हैं नाम, सेट टाइटल और सेट टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। एक और कॉपी किया नीचे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ सेट डिस्क्रिप्शन, ये दो बना लिए। अब इनपुट में मैं दे दूंगा वैल्यू टाइटल एंड ऑन चेंज में मैं दूंगा यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और पहले तो ई पास करो इसमें एंड सिंपली सेट टाइटल एंड इसमें पास कर दूंगा e.target.value। मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देखो अगर तुम्हें ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही तो, क्योंकि मैंने पहले बताया था इसके लिए बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए तुम्हें, राइट। ये मैंने सिखाया था जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में, शुरू से देखो समझ आ जाएगा कैसे। सेव करूँगा, ये देखो अभी तक दो चीज़ें दी हैं इसमें प्लेस होल्डर और टाइप के अलावा, वैल्यू और ऑन चेंज। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ भी दूँगा, ये देखो इसके अंदर दे रहा हूँ ओपनिंग टैग में ही वैल्यू और ऑन चेंज। वैल्यू में देना इसको डिस्क्रिप्शन और ऑन चेंज में सेट डिस्क्रिप्शन e.target.value। अब अगर मैं कंसोल लॉग करूँ किसको, टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को, तो देखो क्या हुआ, रीलोड किया, ये मैंने टाइप किया, नीचे आता जा रहा है, यहाँ टाइप करूँगा यहाँ भी आता जा रहा है, लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों आ रहे हैं, पूरा एज इट इज़ टाइप हो रहा है। सो तुम समझ गए, हमें वैल्यू मिल रही है इन दोनों से ही, सिर्फ इन दोनों से ही, हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा अब कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर आईडी दो, इसे सेलेक्ट करो, उसके बाद डॉट वैल्यू करके एक्सेस करो। नहीं, हमने ऊपर यूज स्टेट से बना लिया, हमें वैल्यू मिल सकती है कभी भी इन दोनों के नाम से ही। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट हो हम क्या करेंगे, सेट टास्क
इस फंक्शन का यूज़ करना है हमें इस एरे में चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ एरे, हमें दोबारा एरे पास करनी है, राइट, क्योंकि एरे ये है इसका टाइप। सो एरे हमने किया, उसके बाद तुम्हें स्प्रेड ऑपरेटर आता होगा, ये क्या होता है अभी समझाता हूँ। अगर इसमें मैं रख दूँ टास्क, तो स्प्रेड ऑपरेटर अगर मैं कर दूँ कंसोल लॉग, खाली ये भी करता हूँ, चलो टास्क इसे छोड़ो, कंसोल लॉग डॉट टास्क और स्प्रेड ऑपरेटर से स्प्रेड कर दिया, पेज रिलोड किया, कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं टास्क में। अगर इसके अंदर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 सेव, रिलोड किया, एक तो वार्निंग आ गई उसे इग्नोर करो, बट तुम देख रहे हो एरे नहीं आई है, चारों एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। स्प्रेड ऑपरेटर यही करता है, अगर मैं इसके बाद ये करता और अब आ जाता, और देखो एरे में एलिमेंट थे 4, तो 4 बार ये रेंडर भी हो गया और उसी की वजह से एरर भी आया, वो छोड़ो भी। तो अब देखो एरे आ रही है, क्यों, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर हटा दिया, स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा तो अब चारों एलिमेंट आ रहे हैं। तो यही करता है स्प्रेड ऑपरेटर, ये एक एक एलिमेंट को स्प्रेड करके ला देता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा ये, तो अब ये मान सकते हो ये एम्प्टी एरे थी, मैंने ये लिखा, अब इसके बाद जो जो एरे में था टास्क वाली, अभी क्या 1 2 3 4, वो एक एक करके एलिमेंट आ गए इस एरे में, ऐड हो गए। कॉमा ला के जो जो लिखूँगा, जैसे मान लो इसके आगे मैंने लिख दिया 5 6 7 8, तो क्या होगा, तो यहाँ से तो 1 2 3 4 मिल गए, और आगे के मैंने जो लिखे हैं, तो अब नई एरे देखें हम टास्क वाली, सबमिट दबाते ही वो मिलेगी 1 2 3 4, जो कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से 1 2 3 4, उससे आगे का जो मैंने लिखा ये, तो एरे मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट दबाते हैं, ये किया, ये दबाया और ये दबाया, देखो सेकंड टाइम में ये आ गया। अब ये करूँगा, जो पहले एरे में वो था ही, उसके अलावा ऐड और होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल पहले ये था, उसके बाद ये ऐड हुआ, उसके बाद जब तीसरी बार दबाया तो पहले ये था, उसके बाद 5 6 7 8 फिर ऐड हो गया। अब मैं करूँगा फिर से 5 6 7 8 फिर ऐड हो जाएगा। तो देखा ऐसे काम करता है। तो इनिशियली तो हम एम्प्टी रख ही रहे हैं, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, एम्प्टी है तो। और उसके बाद जो हमें ऐड करना है बस वो सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट ऐड करना है, जिसमें टाइटल होगा, टाइटल ये ऊपर से मिल जाएगा, ये रहा टाइटल, एंड डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन, सेव, रिलोड किया, ऐड करूँगा, ऐड करा। और सबसे पहले तो मैं एरर भगाता हूँ, क्या है ये देखो, ये हमने यहाँ पे मैप फंक्शन लगाया ना, तो रिएक्ट का रूल है जब भी मैप फंक्शन लगाएंगे हमें जो कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं उसे यूनिक की देनी है, इसलिए क्या भी रहा है यूनिक की। सो की पास करनी है हमें, की कुछ भी दे सकते हो, हर बार यूनिक होनी चाहिए बस। अब यूनिक की एक्सेस कैसे करोगे, यहाँ लिखो आइटम, सेकंड चीज़ इंडेक्स, जो कि यूनिक होगी 0 1 2, सो इंडेक्स ही पास कर दो इसमें। चलो टाइटल ये दोबारा ऐड किया, फिर से ये तीसरी बार मैं करता हूँ, तीसरी बार करूँगा तो 30 ऐड, सो इस बार आ रहा है, राइट। अब मैं रिलोड करता हूँ, इस बार सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ, तो तुम्हें एरे में पता लग गया क्या क्या आ रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे टाइटल और इसकी वैल्यू सेम है, वैल्यू प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं ऐसे लिखूँ तो एक ही बात पड़ेगी, सीधा ऐसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, दोनों चीज़ आ जाएंगी, क्या क्या, पहले तो एरे में वो सब आइटरेट कर दिया जो पहले से ही पड़ा है, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जिसमें कि टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, बस ये दो चीज़ें करी हैं। इतना ईजी है रिएक्ट के साथ, बस हो गया काम ख़त्म। अब यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ और पास करनी है, आइटम टास्क की एरे तुम्हें पता ही है, उस पर लूप लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ दूँ टाइटल, उसमें पास करना पड़ेगा क्या है, टाइटल, आइटम डॉट करूँगा तो आइटम के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, आइटम लिख दो, वैल्यू लिख दो, एलिमेंट लिख दो, डजंट मैटर। बस बात यह है, पहली चीज़ का मतलब है हर एक एलिमेंट, और टास्क के अंदर हर एक एलिमेंट के पास दो चीज़ें हैं, एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन। तो डॉट ला के टाइटल करूँगा तो टाइटल की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और करूँगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, सो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब रिलोड करता हूँ, यहाँ टाइप करता हूँ टास्क 1 कंप्लीट रिएक्ट JS कोर्स ऐड, टास्क 1 कंप्लीट रिएक्ट JS कोर्स, टास्क 2 कंप्लीट खाली JS, कैपिटल में कर देते हैं JS कोर्स ऐड, आ चुके हैं दोनों। तो तुम देख रहे हो कितनी इजीली आ रहा है सब कुछ, राइट। बस ऐसे ही। अब डिलीट का संभालते हैं क्योंकि इस पर कोई कुछ नहीं है, कोई बटन नहीं है इस पर, तो डिलीट का भी इसमें काफ़ी ईजी है। डिलीट के हम सिंपली यहाँ लिख देंगे ऑन क्लिक डिलीट टास्क, ऊपर फंक्शन बना लेते हैं
कॉन्स डिलीट टास्क, और हम इसको पास कर देंगे क्या चीज़, डिलीट टास्क को इंडेक्स भेज देंगे जो डिलीट करनी है, इंडेक्स। इसको सेव करूँगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख के इंडेक्स भेज दूँ, इंडेक्स कहाँ से मिलेगी भी बता दूँ, इंडेक्स मिलेगी इसमें से, और ये बटन पे हमें इसमें नहीं देना, डिलीट बटन जो इसके अंदर है उस पर देना। तो एक तो यहाँ से कट ही करो, यहाँ चाहिए नहीं, टास्क के अंदर है बटन, यहाँ पे इसे देना ऑन क्लिक, वहाँ दे दिया। सो ऑन क्लिक डिलीट टास्क। अब यहाँ फंक्शन बना लेते हैं डिलीट टास्क, या फिर फंक्शन बनाना भी क्या, ऊपर से पास भी, हाँ फंक्शन भी पास कर सकते हैं हम। डिलीट टास्क, ऊपर से फंक्शन आया, इंडेक्स आई, डिलीट टास्क नाम का फंक्शन आया, इंडेक्स भी आ गई, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो मुझे क्लिक भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो ये ध्यान से देखो, अगर मैं हटा दूँ कॉल ही तो हो रहा है। सो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखते कॉल हो जाएगा, बट मुझे तो पैरामीटर भेजना है तो कैसे लिखूँ, तो इसलिए फंक्शन ही कट करो, यहाँ पे लिखो एरो फंक्शन, ऐसे लिखते हैं एरो फंक्शन। और जब एक ही लाइन का कोड हो तो ये भी लिखने चाहिए, सीधा ही लिख दो, या तो अगर दोबारा बताता हूँ, ऐसे लिखो कर्ली ब्रैकेट ला के अंदर, एक ही लाइन का कोड हो तो ये भी मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो ऐसे पास करना है हमें जब भी पैरामीटर पास करना है, एरो फंक्शन और उसके आगे पैरामीटर पास कर दो, डिलीट टास्क और इंडेक्स दोनों आ रही है यहाँ से। अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या क्या भेजना है, एक तो डिलीट टास्क जो फंक्शन है वो भेजना है, डिलीट टास्क भेज दिया, ऊपर क्रिएट कर लिया है हमने, कर लिया है, डिलीट टास्क भेज दिया। इंडेक्स भेजनी है, वो कहाँ से जाएगी, ये ऊपर इंडेक्स, ये रही, सब चीज़ें मिल रही है, देख रहे हो तुम कितना ईजी है रिएक्ट। फंक्शन भी भेज दिया, ये भेज दिया। अब फंक्शन करेगा क्या, ये सुनो, फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस भेजा है, फंक्शन है यहीं पे। सो अगर मैं इसमें जाऊँ, ये सिर्फ कॉल करेगा इस फंक्शन को, फंक्शन एग्जिस्ट इसी फाइल में करता है यहाँ पे। अब हमें सिर्फ करना क्या है, जैसे इस पर कॉल हो, हमें नई एरे चाहिए एक, मान लो फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू जो हमारी टास्क वाली एरे है उस पर फिल्टर मेथड लगाऊंगा और फिल्टर कर दूंगा मैं क्या क्या। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, वैल्यू इंडेक्स को आई मान लेते हैं क्योंकि ऊपर इंडेक्स रिसीव हुई है। सो वैल्यू इंडेक्स फिल्टर मेथड, रिमेंबर एरे की वीडियो देखी होगी लास्ट वाली जावास्क्रिप्ट की। सो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दो जो भी चीज़ जब भी इंडेक्स इक्वल नहीं है इंडेक्स से। ये क्या कर दिया मैंने, अगर मैं दिखाऊं कंसोल लॉग करके फिल्टर एरे, बेसिकली जो हमारी टास्क वाली एरे है उस पर मैंने फ़िल्टर मेथड लगाया और ये क्या करेगा, ये सारी वो फ़िल्टर कर देगा जिसकी भी इंडेक्स मैच नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड करता हूँ टास्क 1 टास्क 2, दो हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 0। इस पर क्लिक करूँगा तो इंडेक्स 1 है, यहाँ रेंडर हो रही है, यहाँ से इंडेक्स 1 पास हुई, इसको इंडेक्स 1 पास हुई, यहाँ से इंडेक्स 1 के साथ कॉल हो गया। सो जब इस फंक्शन में इंडेक्स 1 मिली है, यहाँ इस फंक्शन में इंडेक्स 1 मिली है, ये हमारी जो टास्क वाली एरे है उसमें चेक करेगा, उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारी रख लेगा। सो इस एरे में सारे एलिमेंट्स हैं टास्क वाली एरे के, सिवाय उसके जिसकी इंडेक्स पास हुई है। फॉर एग्जांपल मैं 3 भी पास करूं, 4 भी पास करूं, सो 4 एलिमेंट है। अब मैं 3 पे क्लिक करता हूं, राइट, तो ये है 0 1 2 3। सो ये जो 3 एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्स 2 पहुंचेगी। अब यहाँ इंडेक्स 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होंगे इस एरे में। सो 3 वाले को छोड़ के बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये एलिमेंट होंगे इस फिल्टर्ड एरे में, जो कि मैं प्रिंट करूँगा। और अब प्रिंट तो करके दिखा रहा हूँ, मेन जो करूँगा मैं सेट एरे में ये सारे एलिमेंट्स डाल दूँगा। सो सेट एरे, इसके अलावा सेट एरे, नीचे सेट टास्क और सेट टास्क, एंड इसमें फिल्टर्ड एरे डाल दूँगा मैं एज इट इज़। बस सेव दिखाऊँ, इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखो 3 एरे बचे हैं, 1 3 4 पे क्लिक करूँगा, अब 2 बचे हैं 1 और 3, क्योंकि वो इंडेक्स उसको मिल रही है, उसको छोड़ के बाकी सारे पहुँच जाते हैं उस पर। ऐसा ये कहूँगा ख़त्म सब। सो कितना ईजी है रिएक्ट। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट की सेम डेली गोल वाली लिस्ट कैसे बनाते हैं ये तुमने चेक करोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तो बहुत ईजी रिएक्ट, एंड यही तो बात है। अगर मैं दोबारा करता हूँ, लेट्स से
टास्क 1, टास्क नहीं, टास्क 1 कंप्लीट रिएक्ट कोर्स, ऐड कंप्लीट JS कोर्स टास्क 2, ये 2 हैं टास्क अभी मेरे, ठीक है। बट मैं रिलोड करता हूँ, गए तो क्या ही पॉइंट है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टास्क वाली है ये यहाँ इनिशियल स्टेट हम एम्प्टी नहीं रखेंगे। इसकी वजह क्या कर देंगे, इसकी इनिशियल स्टेट रखेंगे हम लोकल स्टोरेज से। अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स टास्क ये करेंगे, अगर ये है एग्जिस्ट करती है, अब यहाँ से सिखाने वाला हूँ मैं टर्नरी ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू है या एग्जिस्ट करती है तब होगा ए, अदरवाइज बी। यहाँ 2 ऑप्शन रखे हैं मैंने, ए और बी। ए कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू होगा या एग्जिस्ट करता होगा या ट्रू होगा तब होगा ए, अदरवाइज ये फॉल्स होगा या नल होगा तो बी, ठीक है। तो मेन कंडीशन ये, अगर ये ट्रू होगा तो ए, अदरवाइज बी एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने रखा है अगर ये है, उस केस में सबसे पहले एरे चाहिए तो जेसन डॉट पार्स एंड यहाँ पे लोकल स्टोरेज, और ये तुम्हें पता है समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए इसे हटाओ यहाँ से। ऊपर मैं अलग से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल एरे, और इनिशियल एरे को मैं पास कर दूंगा। अब इनिशियल एरे है क्या, या तो मैं सीधा ऐसे दे दूँ, सेम बात पड़ेगी, वहीं पे खाली ब्रैकेट ही पहुँच रहे हैं। यहाँ मैं करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स टास्क, अगर ये है तो जेसन डॉट पार्स। मेरी लोकल स्टोरेज वाली वीडियो देखना, ये भी समझ आ जाएगा क्या है। जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टास्क। अभी एरर आ गया नीचे क्योंकि मैंने इतना ही सेव कर दिया। आगे और भी तो है, सेकंड कंडीशन भी तो देनी है, कॉलन लगा के सेकंड कंडीशन, अदरवाइज एम्प्टी एरे, बस हो गया। सो क्या हो रहा है, अगर ये एग्जिस्ट करता है लोकल स्टोरेज में टास्क नाम की एरे है तो वो एरे मिल जाएगी, अदरवाइज एम्प्टी एरे मान के चल रहे हैं हम। सो अगर मैं रिलोड करूँ, सो तुम्हें पता है लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, एम्प्टी पड़ी है। ये क्या आ गया, मैं यहाँ पे जाओ एप्लीकेशन सेलेक्ट करो और मिल जाएगा। सो अभी इनिशियली एम्प्टी है, सबको पता है कुछ नहीं है। ये मैंने किया, अब ये लेकिन ये यहाँ भी अब भी नहीं आया। सो जैसे सबमिट हैंडलर हो, यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, बस मैं लोकल स्टोरेज में, इस लोकल स्टोरेज में सेट और कर दूँगा, सेट टास्क, और ये एरे पास कर दूँगा टास्क वाली। अब टास्क वाली एरे पास करिए, ये ऑब्जेक्ट कह लो, एरे कह लो, जावास्क्रिप्ट में एरेज ऑब्जेक्ट यूज हैं, तो हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लोकल स्टोरेज में सिर्फ स्ट्रिंग सेव होती हैं। सो हम यहाँ कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे अपनी टास्क वाली एरे भेज देंगे। और जैसा मैं बताया लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग स्टोर होती हैं। सो जब हम गेट आइटम करके टास्क एक्सेस करेंगे, सेम कीवर्ड है, देखो यहाँ टास्क तो यहीं टास्क, जब टास्क एक्सेस करेंगे तो हमें मिलेगी भी स्ट्रिंग, इसलिए हमने जेसन डॉट पार्स किया ताकि स्ट्रिंग को वापस हम एरे में बदल सकें, ऑब्जेक्ट में बदल सकें। सो रिलोड करूँगा, टास्क 1 ऐड, इस बार यहाँ देखो टास्क में कुछ आया होगा, पहली बार में कुछ नहीं है, दोबारा करूँगा तो अब 2 आइटम है, अब जाके एक आ रहा है इसमें। सो ऐसा क्यों, उसके लिए हम ये नहीं करते, हमारे पास अब है यूज़ इफ़ेक्ट, ऐसे लिखा मैंने, इम्पोर्ट हो गया ऊपर, यूज स्टेट के साथ ही है, देखो रिएक्ट में से यूज स्टेट यूज इफेक्ट दोनों। अब इसका सिंटैक्स लूँगा मैं, हटाओ ये हटाओ। सो यहाँ पे सिंपली कर दूँगा लोकल स्टोरेज वाली जो लाइन थी वो यहाँ आ जाएगी। अब लोकल स्टोरेज और सेट आइटम्स एंड की है टास्क एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे पास कर दूँगा मैं अपनी टास्क वाली एरे, सेव। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मैंने बताया था कि ये बार बार कॉल होगा जब जब ये चेंज होगा, तो मैं यहाँ पास कर दूँगा टास्क, ठीक है। रिलोड करो, एक तो ये है तो इसे डिलीट करते हैं, यहाँ से मैनुअली डिलीट दबा के रिलोड करूँगा, कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, इनिशियली एम्प्टी। अब मैं लिखूँगा टास्क 1 ऐड करूँगा, ऐड दबाऊँगा, आ चुका है ऑन द स्पॉट। टास्क 2 दोबारा ऐड करूँगा, आ चुका है। टास्क 3 आ चुका है। सो तुम देख रहे हो होते जा रहे हैं। अब मैं डिलीट करूँगा तो वो साथ के साथ वहाँ भी होता जाएगा, ये देखो हो गया। सो यही बात है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो और तुमने देखी वहाँ हमें डिलीट में और सबमिट में दोनों में मैनेज करना पड़ रहा था, बट ये यूज इफेक्ट है
सिर्फ यहाँ लिखो, जैसे जैसे चेंज होगी वो खुद ही मैनेज कर लेगा। सो इतना स्मार्ट है। टास्क 5 ये आ गया, सब डिलीट कर दूंगा मैं। टास्क 1 कंप्लीट React.js कोर्स। टास्क 2 कंप्लीट JS कोर्स। राइट, अब मैं रिलोड करूँगा, ये डेटा यहीं रहने वाला है। ये देखो रिलोड करते ही यहीं रहेगा जब तक मैं मैनुअली यहाँ से डिलीट ना कर दूँ, क्योंकि एप्लीकेशन ऐसे कर दोगे डिलीट तब भी होएगा डिलीट, पर ऐसे तो कौन ही करता है। सो ऐसे करो, रिलोड करते ही हमेशा रहेगा डेटा। राइट, और ये स्क्रॉल बार नीचे आ रहा है। और एक चीज़ और, अगर मैं बार बार करता जाऊँ, जैसे कि टेम्प्ट टास्क फालतू ऐड करूँगा, और देखो नीचे आके ये इन्फिनाइट बढ़ता जा रहा साइज़। क्यों? क्योंकि मैंने CSS में जो हमारा कंटेनर है उसकी हाइट मैंने कर रखी है मिनिमम हाइट, ना कि हाइट। अगर हाइट करता तब वो ओवरफ्लो जाता, इतना ही रहता। मिनिमम हाइट करी है तो वो 100 तो है ही जब तक टास्क नहीं है, अदरवाइज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी बढ़ता रहेगा। अब मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डिलीट करता जाऊँगा। मैंने काम का डिलीट कर दिया ओके। हाँ, सो टास्क 2 कंप्लीट JS कोर्स ऐड। अब एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे इस पर सबमिट करो, मैं चाहता हूँ कि खाली हो जाए, वरना मैं बार बार ऐसे करके कहीं ऐड कर सकता हूँ। राइट, सो एक चीज़ और करते हैं, ऐप ये क्लोज। यहाँ पे जैसे हम सबमिट कर रहे हैं, इसके बाद टाइटल और इसको एम्प्टी भी कर देते हैं। सेट टाइटल एम्प्टी, सेट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी। सो ऐसे करूँगा, ये एम्प्टी हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, विच मेक सेंस, क्योंकि वरना बार बार क्लिक करते जाओगे। जैसे कि टास्क 3 एडिट दीज वीडियोज ASAP, ऐड करूँगा ये खाली। सो या, और रिलोड करूँगा तो रहेगा ये ऑब्वियसली। सो या, आई थिंक हमारी काफ़ी अच्छी ऐप बन गई है। सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे रिएक्ट की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हैं, और कमेंट डाउन मिलो कैसी लगी वीडियो। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने इस प्रोजेक्ट के अलावा भी। और हाँ, लोकल स्टोरेज वगैरह समझ नहीं आ रही है या एरेज के मेथड समझ नहीं आ रहे, तो काइंडली चेक आउट माई JS प्लेलिस्ट प्लीज़। Audio Jungle.